आज जो हम सवाल करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल का, वो चैप्टर नंबर 4 की जो एग्जाम्पल है ना, ये वो है 4.5। इसके हम इससे पहले की सारी एग्जाम्पल्स कर चुके हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अ बॉडी वेटिंग 50 न्यूटन, एक बॉडी है उसका वज़न कितना है 50 न्यूटन, इस प्लेस्ड ऑन अ वुडन टेबल, एक लकड़ी की टेबल पे वो रखी हुई है। हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी यानी चाहिए होगी, टू सेट इट इन टू मोशन, इस वुडन टेबल पे जो बॉडी रखी गई है इसको हरकत में लाने के लिए कितनी फोर्स हमें चाहिए होगी। ये क्वेश्चन मार्क आ गया। उसके बाद आगे वो कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द बॉडी इज़ 0.3। कह रहे हैं कि वो जो बॉडी रखी हुई है ना टेबल के ऊपर, वो बॉडी और वो जो वुडन टेबल है, वो इन दोनों के दरमियान जो एक रिलेशन है, उस रिलेशन को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी वो रिलेशन जो है वो कितना दिया हुआ है 0.3। देखें, कोई बॉडी अगर किसी जगह पे रखी हुई है, ठीक है, जैसे कोई सरफेस हो गई, टेबल हो गई, बिलफर्ज जैसे सवाल में दिया हुआ है, तो उस टेबल पे से उस चीज़ को खिसकाने में जो ताकत लग रही है, उस ताकत में आसानी भी हो सकती है और मुश्किल भी। यानी अगर किसी सॉलिड चीज़ पर कोई बॉडी रखी हुई है तो उसको खिसकाने में ज़्यादा दिक्कत लगेगी, लेकिन अगर वही चीज़ किसी ऐसी सरफेस पे रखी हुई होती जो फिसलने वाली होती या स्लोप में बनी हुई होती ढलान में, तो उसको खिसकाने में इतनी ताकत नहीं लगती। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है ना, कि अगर किसी चीज़ पे कोई चीज़ रखी हुई है, जैसे टेबल है, वो टेबल और उस पे जो बॉडी है वो बॉडी, उन दोनों के आपस में क्या दरमियान में रिलेशन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का रिलेशन है। ठीक है, यानी कि इनके ऊपर एक ऐसी कुव्वत है, टेबल में भी एक ऐसी सलाहियत है और वो जो बॉडी है उसमें भी एक सलाहियत है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर खिसक रहे हैं। अगर ऐसा हो कि वो टेबल हो, उस पर कोई और चीज़ ऐसी हो जो उसको पकड़ ले, मतलब अब एक साथ चिपका ले, तो हम कितनी भी जान लगा लें, फर्ज कर लें समद बोंड है या कोई एल्फी है, उससे हमने किसी चीज़ को किसी टेबल पे चिपका दिया, अब हम जितनी भी फोर्स लगा लें लेकिन वो चिपकी हुई है, इसलिए उस पर से वो खिसकेगी नहीं आगे। लेकिन टेबल के ऊपर अगर कोई भी चीज़ नहीं है, साफ़ सुथरी टेबल है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है, अब उसको हम खिसका रहे हैं, तो फोर्स की मदद से चीज़ जो है वो मोशन यानी हरकत की हालत में आ जाएगी। बस आपको इस ध्यान में रखना है कि अगर कोई चीज़ हरकत में आ रही है तो आने वाली जो चीज़ जो हरकत में है वो और जिस चीज़ पे वो रखी हुई है, उन दोनों के दरमियान क्या है, एक रिलेशन है, एक फ्रिक्शन है। ठीक है, और उसका हमें क्या मालूम दिया हुआ है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, यानी कि दोनों के दरमियान जो रिलेशन है, मतलब वो बॉडी भी खिसक रही है और वुडन टेबल जो है वो भी इतनी सहूलत वाली है कि उस पर से वो चीज़ को खिसकने दे रही है, तो वो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है 0.3। अब हम यहाँ पे क्या करें, एक डेटा बना लेते हैं। डेटा में लिखा हुआ है वेट ऑफ द बॉडी, कितना दिया हुआ है हमें, वेट 50 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन हमारा जो है वो W है, ये R हमने लिखा है यहाँ पर वेट का, यानी कि यहाँ पर वही जो मैंने कहा था नॉर्मल रिएक्शन है। ऐसा नहीं है कि टेबल के ऊपर कोई चीज़ लगा के उस बॉडी को चिपका दिया है तो हमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होगी या कुछ हमें अलग से करना होगा। नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, एक टेबल है, उस पर बॉडी रखी है, उसको हमें मोशन की हालत में लाना है, हरकत में लाना है। फिर उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का ये सिंबल है, ये म्यू की साइन कहलाती है ना, ये मैं आपको बना के भी दिखाती हूँ, ये ऐसे करके बनी हुई है। ठीक है, ये इस तरह बनी हुई है, जैसे आपने ये यू बनाया, उसके बाद ये ऐसे बना लें और ये इसका ये बना लें। ठीक है, कितना दिया हुआ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3, और हमें मालूम क्या करनी है यहाँ पे, फोर्स F। रिक्वायर्ड डेटा में हमारा फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, F इक्वल ये म्यू की साइन आ जाएगी जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कह रहे हैं, और ये आ जाएगा कैपिटल R। फॉर्मूले में पहले F दिया हुआ था, ये देखें F एज इट इज़ लिखा हुआ है, म्यू की जगह क्या आ जाएगा, ये 0.3। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन मौजूद है वो मल्टीप्लाई का है, तो हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। R जो है हमारा वेट ऑफ द बॉडी कितना आ जाएगा यहाँ पर 50। ठीक है, ये देखें इन्होंने इस वेट ऑफ बॉडी को शो भी करा हुआ है ये R से। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में R है, ये R की जगह पे हमने 50 रखा हुआ है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 15। F इक्वल 15, और ये जो N हमने लगाया है ये फोर्स का यूनिट है न्यूटन, जिसको हम कैपिटल N लिखते हैं।